मैं ज्वाला देवी मंदिर बोल रहा हूँ। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक ज्वाला की पूजा होती है। मैं वही मंदिर हूँ जिसके चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया था और उसी के चलते उसने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ से मुगल सम्राट और मूर्ति भंजक को उल्टे पैर भागना पड़ा था। मैं वही मंदिर हूँ जहां मुगलों के अलावा अंग्रेजों ने भी मेरे यहां सदियों से जल रही इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। मैं भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक हूं। मेरे यहां न कोई मूर्ति है, न कोई मूर्ति का निशान है, फिर भी मेरे यहां कैसे अनंत काल से ज्वाला जल रही है, ये कोई नहीं जान पाया। मेरे यहां एक जगह पानी उबलता हुआ दिखेगा जिसका कोई धुआं तक नहीं उठता। फिर कैसे ये पानी सदियों से उबल रहा है, ये सभी के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जब इस पानी को अपने हाथ में लेंगे तो ये बहुत ठंडा लगेगा। मेरे यहाँ ना कोई घी है, ना बाती है, फिर भी ज्वाला जल रही है। कोई नहीं जान पाया कि ये चमत्कार है, श्रद्धा है या कोई अनसुलझा रहस्य। आज मैं आपको मेरे यहाँ ज्वाला देवी के चमत्कार से लेकर मेरे इतिहास से जुड़ी हर एक बात बताऊंगा जो आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। मैं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से 30 किलोमीटर दूर स्थित हूँ। मुझी को जोतावाली का मंदिर और नगर कोटी भी कहा जाता है। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे मेरे इस शक्तिपीठ की विशेषता ये है कि मेरे यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। मुझे खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है और मेरी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में से भी होती है। यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। मेरे यहाँ 9 ज्वालाएं निकल रही हैं जो कि देवी दुर्गा के 9 रूपों यानी कि महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरा प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। हालांकि बाद में सन 1835 में राजा संसार चंद ने मेरा पुनर्निर्माण करवाया। मेरे यहाँ धधकती ज्वाला बिना तेल, घी, दिया बाती के लगातार जल रही है। ज्वाला की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं लोगों के बीच प्रचलित हैं। इसमें से सबसे प्रचलित कथा हिमाचल निवासी ध्यानु भगत की है, जो बड़ी संख्या में माता के लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या कि देखकर अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया। उन्होंने अकबर को बताया कि वो तो ज्वाल्पा माता के दर्शन के लिए जा रहा है। फिर अकबर ने पूछा, ये ज्वाल्पा माई कौन है और वहां जाने से आखिर क्या मिलेगा? फिर ध्यानु ने कहा, ज्वाल्पा माई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका चमत्कार ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्वाला जल रही है और हम लोग प्रतिवर्ष माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार अकबर ने कहा, ऐसी बात है तो हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं और देखते हैं देवी माँ तुम्हारी इज्जत रखती हैं या नहीं, और इसके लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं और तुम अपनी देवी माँ से उसे वापस से जिंदा करवा लेना। इसके बाद उन्होंने घोड़े की गर्दन अलग कर दी। ध्यानु ने माता से घोड़े की धड़ 1 हफ्ते तक जिंदा रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु को आगे की यात्रा करने की अनुमति दे दी। ध्यानु अपने साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचा। उसने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, बादशाह अकबर मेरी प्रतीक्षा ले रहे हैं। मेरे घोड़े को अपनी शक्ति से जीवित कर लेना। माता ने अपने भक्त की लाज रखते हुए उसके घोड़े को फिर से जीवित कर दिया। उसने माता के आगे सर झुकाया और सोने का छत्र भी चढ़ाया, मगर माता ने वो छत्र स्वीकार नहीं किया और वो छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अब मैं आपको 17वीं शताब्दी की बात बताता हूँ, जब पूरे देश के मंदिरों में औरंगजेब का कहर टूट पड़ा था। तो ऐसे में मैं कैसे बच सकता था? औरंगजेब की सेना मुझे तक पहुंचने से पहले ही मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मां के प्रकोप के चलते
सेना अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। उसकी सेना ने यह बात औरंगजेब को बताई। उसे मां की शक्ति का आभास हो चुका था और वो वापस दिल्ली लौट गया। मैं एक लकड़ी के चबूतरे पर बनाया गया मंदिर और शीश में एक गुंबद के साथ 4 कोनों वाला दिखाई देता हूँ। मेरा गुंबद सोने से ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने उपहार में भेंट किया था। मेरे मुख्य हॉल के केंद्र में संगमरमर से बना बिस्तर है। रात को देवी की आरती के बाद कपड़े, सौंदर्य और प्रसाद कमरे में ही रखा जाता है। मेरे यहाँ होने वाली मेरी आरती यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मुझ में दिन में 5 आरती और 1 हवन होता है। तो मुझ तक पहुँचने का पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी ज्वालाओं के दर्शन मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। भक्तों, आपको जब भी समय मिले मुझसे मिलने अवश्य आइएगा।